सुजाता जी, बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर यह है कि एक ऐसा मुद्दा था प्रवेश वर्मा को लेकर जिसे लेकर आपको आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कम से कम बीजेपी को घेरना था, लेकिन आप तो उनके सपोर्ट में खड़े दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के चुनाव में हम एक साथ नहीं है, तो ये तो बहुत ही बेवकूफी भरी बात है कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करें जिस बात को वो कहते हैं। हमें जो बात जिस तरीके से कहनी है हम कहेंगे। अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला ढांडा जी। अब ढांडा जी जब कह रहे हैं कि हमें इस बात पर उनका समर्थन करना चाहिए, नहीं, जहां तक हमारी बात है तो हम बीजेपी को इस पर टारगेट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्रवेश वर्मा जी की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल साफ यहां पर एक चीज बोलना चाहती हूँ। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट की योजना या गवर्नमेंट में बैठे हुए प्रधानमंत्री या एक पॉलिटिकल पार्टी की फोटो कैसे लगा सकती है, मुझे तो कोई ये बता दे। और जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, अभी इन्होंने ये कहा भाजपा के प्रवक्ता ने, इसका मतलब आप वो कैंडिडेट नहीं बनाए जाएंगे ना भाजपा के द्वारा। अभी तक तो कहा जा रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करेगी। तो ये जो पैसा बांटा जा रहा है, क्या ये फॉर्जरी नहीं है? फ्रॉड तो कहा अभी ढांडा जी ने, ये तो फॉर्जरी भी है, क्योंकि आप एक डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भाजपा का लोटस उस पे है, जब प्रधानमंत्री की फोटो उस पे है। और तीसरी और आखिरी बात, मीनाक्षी जी, जब किसी पार्टी की कोई योजना किसी राज्य में होती है, दूसरे राज्य में जब चुनावों के टाइम पे कहा जाता है कि अगर हम आए तो हम इस योजना को यहां लाएं, यही तो कहा जा रहा है प्रवेश वर्मा जी के द्वारा। और ये पैसे कैसे पैसे हैं जो खत्म नहीं हो रहे। और आम आदमी पार्टी को ये जरूर बताना चाहिए कि ये जो बार बार कहते हैं ये लड़ाई तो केवल हमारे और भाजपा के बीच में है, तो लोकतंत्र है। और भूलिए मत, आपके 11 साल के पहले 15 साल हम थे। भले ही लोकतंत्र में आपने हमें बदनाम किया और झूठी बातें बोली हमारे बारे में, और आप सरकार में, और हमने आपका समर्थन ना किया होता पहले 40 दिन में, तो आपकी सरकार दोबारा से नहीं आती। वो हमसे भी शायद गलती हुई। शुभेंदु जी, जवाब दीजिए। देखिए, एक तो इन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस ने मान भी लिया कि हमने इनको सपोर्ट किया, हमारे सपोर्ट के कारण ये लोग बढ़े। तो अब समझ में आ जाइए कि नूरा कुश्ती क्यों हो रही है। सुजाता जी ने बात कही, अनुराग जी ने जवाब ही नहीं दिया कि 2100 रुपए जो योजना ही नहीं है उसको कैसे फॉर्म भरा रहे हैं गली गली पे, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 2019 में सुन लो अनुराग जी, 2019 में आप सबके पास गए झुग्गियों में और कहा कि एक फॉर्म भरिए, और फॉर्म भर के ये बताइए कि ये मकान जो है वो हम यहीं पर आपको मकान देंगे, और आपने फॉर्म भरवाया 19 में, 19 और 20 में लगातार चुनाव से पहले, और उसके बाद चुनाव के बाद 5 साल आप गायब रहे। उस फॉर्म को लेके गरीब लोग घूमते रहे। आपने कहा लोकसभा में कि अनुराग ठाकुर जी कि हम सितंबर से पहले सब लोगों को, सब महिलाओं को 1000 रुपए दे देंगे, आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपने नहीं दिए। यही पंजाब में कहा आपने, नहीं दिया। और अब और बेवकूफ बना रहे हो लोगों को कि हम 2100 रुपए देंगे। गली गली कूचे कूचे पे आपने लोग खड़े हैं, 2100 रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं, उनके अकाउंट नंबर ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग? उनको कॉल करेंगे? क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं पूरे दिल्ली को? और बेवकूफ बना रहे हो तो ठीक है, केजरीवाल झूठ बोल रहे लगातार। अभी किसी के घर चले गए, बोलिए देखा इनका वोट कट गया हमारा, ये वोट देखिए कैसे काट दिया भाजपा के लोगों ने। अगले दिन पता लगा कि उसका वोट ही नहीं कटा है। आप लोग इस तरीके की बातें जो कर रहे हो लोगों को बहकाने के लिए, कुछ नहीं होगा। काट की हांडी है, 1 2 3 बार चढ़ गई है, अब नहीं चढ़ेगी। और अगली बात अनुराग ठाकुर सुनो, मैं तो मानता हूं आपने प्रश्न पूछा, सही किया, गलत है सही है अभी पता लग जाएगा। एफआईआर हुई है, कोर्ट में जाइए ना, किसने मना किया? आप जाइए अभी और कोर्ट के सामने जाइए, ये इन्होंने गलत किया है, इस तरीके का एक्शन होना चाहिए, कोर्ट जवाब देगा। ये योजना डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, जवाब मिलेगा आपको। आज खुद प्रवेश वर्मा जी ने जवाब दिया है। और दूसरी चीज, प्रवेश वर्मा जी को किसी लेकिन बीजेपी भी तो पूछेगी ना उनसे सवाल, कोर्ट तो जब पूछेगा। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आपके चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी इस पर सवाल नहीं पूछेगी। चाल चरित्र चेहरा, हमने बिल्कुल किसी को कोई गलत नहीं किया है, किसी को गलत पैसे नहीं दे रहे हैं। वो देखिए आप वीडियो दिखा रही है जिसमें वो व्यक्ति कह रहा है ये फॉर्म भर रहे हैं और आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिएगा। ये क्या उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं? और मीनाक्षी जी आप क्यों नहीं पूछती अनुराग ठाकुर जी से, जो ये व्यक्ति जिसकी फोटो सामने चल रही है
वो फोटो में लड़की को बोल रहे हैं आपको पैसा आएगा, ये फॉर्म भर के जाइए और आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिएगा, गले में वो डाल के रखे हैं। ये सिमिलर केस नहीं है, एनजीओ यदि सिमिलर केस नहीं है, एनजीओ नहीं 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 नहीं, वो उनका एनजीओ है, एनजीओ पे भी बता वो दीजिए गले ना, में, एनजीओ पे हाँ एनजीओ गवर्नमेंट मैंने की बता फोटो दिया कैसे आई? उनका, नहीं नहीं, एनजीओ उनकी तो नॉन कोई गवर्नमेंट होता है, दुनिया उसमें भर के, गवर्नमेंट की फोटो नहीं कैसे आ नहीं गई? नहीं, कैसे आ गई? सुजाता पाल जी आप नहीं, कैसे आ पढ़ के गई? आइए पहले, जितने भी अरे एनजीओ पढ़ हैं के बता, भारत आप पढ़ सरकार के के, नहीं आए ना? मैं वही तो बता रहा हूँ, भारत अरे सरकार की एनजीओ सभी में कैसे योजनाओं आप को, उन्होंने तस्वीर मैं लगा जवाब दी दे है? रहा हूँ आपको, सुनिए तो पहले, आप सुनिए तो पहले, बीच में मत बोलिए, ये जितने नहीं एनजीओ नहीं, आप हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे, प्रवेश बिल्कुल वर्मा पे चले नहीं, जाते बिल्कुल नहीं जाएंगे, हैं और बात नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं जाएंगे, आम आदमी आपसे पार्टी की पूछ के बात कर जवाब रहे नहीं हैं। देंगे, मैं आपसे पूछ के आप जवाब तो नहीं बताएंगे जो दूंगा मैंने सुजाता सवाल पाल जी, पूछा है, नहीं हम जवाब आप आपसे उस पूछ पे के जवाब नहीं देंगे। देंगे, आप प्रवेश बीच में नहीं वर्मा बोलिए। ने माँ जी लाडली तो बहना पूरे योजना भारत में, के बारे में क्यों पूरे लिखा? भारत के, आपने सुनिए पूरे फौजदारी का भारत केस में, किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं क्या नहीं एक्शन लिया उनके ऊपर? नहीं नहीं, ये नहीं बताइए ना, पूछिए, आप करिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ने क्या हम आपको एक्शन जवाब लिया? दे रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, बताइए। पूरे देश के ठीक पूरे है। जितने एनजीओ हैं भारत सरकार की योजनाओं को ही चलाते हैं, उनका काम ही अरे यही है तो ये कि मान भारत लिया सरकार इन्होंने, की, मान तो रहे हैं क्या मीनाक्षी चीज, जी, आपने तो देखो मान कोई लिया भी कि एनजीओ, प्रवेश वर्मा कोई भी, जो है वो कोई भी केंद्र एनजीओ, सरकार की या राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अरे योजना आप तो दिल्ली खुद में कह नहीं रहे है, हैं। क्या चीज अरे कह रहे ये हैं आप, 1100 मैं तो यही रुपए कह रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आए नहीं क्या? नहीं, ये तो 1100 मान रुपए लिया इन्होंने उनको, मीनाक्षी उनका जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का, और ये दिल्ली की ऑन केंद्र रिकॉर्ड की लेना कोई योजना चाहिए दिल्ली में नहीं कि है, ये भाजपा और ने रिकॉर्ड में क्या करवाया होना है। चाहिए, भाजपा का कोई लेना चलिए देना मैं नहीं इसको है, थोड़ा सिंप्लीफाई प्रवेश वर्मा करती जी हूँ अपने शुभेंदु जी, इस बात को थोड़ा और हाँ सिंप्लीफाई बताओ, कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी को ये लगा कि आम आदमी पार्टी ने तो एक घोषणा अनाउंस कर दी है, सरकार उनके पास है, अभी वो सरकार में है और जनता के पास, महिलाओं के पास वो बेनिफिट पहुंचेगा जो अभी हम देने की स्थिति में नहीं है जब तक कि हम सरकार में नहीं आ जाते। तो कम से कम एक इंप्रेशन दे दिया जाए कि देखो सरकार में नहीं है, उसके बाद भी आपके हाथ में पैसा थमा रहे हैं लाडली योजना के तहत, सोचो अगर सरकार आ गई तो क्या होगा। प्रलोभन नहीं दिया, नहीं ऐसा होता, सीधे ऐसा शब्दों में होता इसको मीनाक्षी प्रलोभन जी, देना ही बोलते ऐसा हैं, प्रलोभन नहीं दिया, नहीं नहीं, या थोड़ा ऐसा और होता मुहावरे की सेंस से यदि, बोलना है तो मछली के लिए दाना डाला, वो वोटर जिसको नहीं मछली नहीं के रूप में मीनाक्षी देखा जी, जा रहा है, यदि मछली को ऐसा दाना डाल होता, दिया। ऐसा नहीं सर, होता तो तो मैं ये इसीलिए योजना कह रही हूँ ना भारतीय कि जनता, अगर मैं जवाब दे पहली रहा हूँ बात, आपको, अगर प्रवेश जवाब दे रहा वर्मा हूँ, एक पैम्फलेट में सरकारी योजना का लोगो लगा रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, इस पर तो आपको, आपकी पार्टी को एक्स्ट्रा कॉशियस लेते हुए, फौरन मिसाल साबित करते हुए कदम उठाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं उठाया। प्रवेश सुनो वर्मा मीनाक्षी, इस पर माफी मांगे, इस पर क्लैरिफिकेशन दे, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि हाँ मैंने दिया, हमने मदद की। क्यों मदद की, किस सुनो हद से मीनाक्षी, मदद की, और लाडली पहले योजना का नाम देकर मदद क्यों की? वो नॉर्मल मदद कर देते हैं ना जाकर, ऐसे तो इस देश में मीनाक्षी मदद करने की परंपरा तो बहुत पुरानी है, लोग जाते हैं बड़ा हेल्प देखो करते हैं, देखिए, लेकिन सरकार की किसी योजना का नाम लिखकर, भाजपा का नाम लिखकर हेल्प करना, ये समझ में नहीं आ रहा है, इस पर हाँ क्लैरिटी मीनाक्षी नहीं मिल इसका पा रही जवाब है दे रहा सर। हूँ, बहुत अच्छा है, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ मेरा, यदि ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार चला रही होती तो सभी जगहों पे चलाती, पूरे राज्य में चलाती, कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत योजना है, उनका व्यक्तिगत काम करने का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ उनसे पूछना होगा तो जरूर पूछ रही होंगी, जवाब दे रहे होंगे, और सबसे बड़ी चीज उसके अगेंस्ट में एफआईआर भी हुई है, वो भी जवाब देंगे उसमें, आपको और हमको क्या करना है, हमारा ये योजना नहीं है, ठीक दिल्ली है, में हम कोई लाडली योजना जब तक सरकार नहीं आती है हम नहीं चालू करेंगे, और हमारा मैनिफेस्टो आएगा उसमें जो हम डिक्लेयर करेंगे उस योजना के हिसाब से हम आने वाली सरकार में लोगों को पैसा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे जैसा अनुराग ढांडा जी की कंपनी ने, जो इनकी पार्टी है वो कर रही है कि वादा करने के बाद वादा ठीक है, मैं अब क्लोजिंग मार्क्स ले रही हूँ। अनुराग ढांडा जी, देखिए अब ये आरोप प्रत्यारोप ये सब बातें तो अब एक तरफ, लेकिन एक बड़ी पिक्चर की बात करते हैं, और बड़ी पिक्चर ये है कि आज की तारीख में दिल्ली की जनता का सच क्या है, दिल्ली की जनता को आज की तारीख में क्या मिल रहा है। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जब आप लोग पहले एक मंच पर कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ हमारी नहीं निभरी, ना तो अलायंस होगा ना कुछ होगा, उसके बाद अभी आम आदमी पार्टी जिस तरह से बीजेपी और प्रवेश वर्मा वाले मामले पर अग्रेसिव दिखाई दे रही है, क्या ये बात सिर्फ आरोपों तक सीमित रहेगी, या फिर चुनाव आयोग के पास शिकायत की शक्ल में, या एक जो फॉर्मल लड़ाई होती है, बयानबाजियां नहीं, सिर्फ जो बात सुजाता जी ने भी बोली कि आप लोगों को सिर्फ लाइमलाइट में रहने का शौक है, कि क्या वाकई इस पे कॉन्क्रीट कुछ कदम आपकी पार्टी की तरफ से उठाए जाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। और ऐसे में दिल्ली की जनता का हक क्या नहीं मारा जा रहा है, सच जानने का हक? नहीं देखिए, निश्चित तौर पे जो भी इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है वो तो हम करेंगे, लेकिन वो फॉर्मेलिटी भर होगी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारी एजेंसीज को सब कुछ नजर आ रहा है। हमारे यहाँ तो 100 का नोट भी अगर किसी नेता के
घर के बाहर पड़े पार्टी के यहाँ कि अंदर और भी नोट पड़े होंगे। अरे यहाँ आप 1100 रुपए बंटते हुए देख रहे हैं, लेकिन किसी एजेंसी ने कोई हिम्मत नहीं की कि वो वहां पे जाके जांच कर ले। करोड़ों रुपए काला धन उस घर के अंदर पड़ा हुआ है जो बट रहा है। वो साफ पकड़ में आ जाता, चेन पकड़ में आ जाती कहां से आ रहा है काला धन। इन्होंने झूठ बोला कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना नहीं है। ये देखिए, ये कैबिनेट नोट है, ये योजना लागू हो चुकी है दिल्ली के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये झूठ भी भारतीय जनता पार्टी को अब नहीं बोलना चाहिए। इनको ये फर्क पता होना चाहिए कि मैनिफेस्टो के अंदर और कैश बांटने में फर्क क्या होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 2100 रुपए देंगे जब हमारी सरकार आएगी, तो वो तो सारी पार्टियां करती हैं। आप अपने मैनिफेस्टो में पहले लिखते थे पूर्ण राज्य बनाएंगे दिल्ली को, अब नहीं लिख रहे हैं। आपकी आदत है मैनिफेस्टो का पालन नहीं करना, झूठ बोलना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा आश्चर्य आज सिर्फ इस बात पर है कि प्रवेश वर्मा के ऐसा काम करने के बाद भी कांग्रेस उनको देशद्रोही नहीं बोलती है, उनको एंटी नेशनल नहीं बोलती है। कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस की यूनिट जो है वो अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बोलती है। इसका मतलब इस लड़ाई में सुजाता पॉल जी आपके पास आ रही हूँ। ये बड़ा बिंदु आतिशी जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीएम ने भी आज उठाया। उन्होंने ये कहा कि आपने, अजय माकन कह रहे हैं कि एंटी नेशनल अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के नेताओं को कहने की हिम्मत है क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर? देखिए, तो क्यों ना माना जाए कि संदीप दीक्षित बीजेपी की मदद लेकर यहाँ पर दिल्ली की जमीन पर काम कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। बड़ी नहीं, ये इससे बड़ी बेतुकी बात नहीं हो सकती। और इससे आईबॉल्स तो आप जरूर अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और बताते हैं, क्योंकि हम तथ्यों पे बात करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वादे किए वो वादे नहीं निभाए, तो उन्होंने जनता के साथ द्रोह तो किया ही है, उन्होंने गलत तो किया ही है। तो जनता आज जवाब देगी उनको। और आप देख ही रही हैं कि एक समय ऐसा था जब बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन आज उनका मन टूट चुका है, उचट चुका है, और इसलिए अब वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता जानती है, उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर अगर कोई काम कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवेश वर्मा का जो मुद्दा है उस पर अगर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करी, उन्हें डिबार नहीं किया इन इलेक्शन से, तो ये सवाल तो केंद्र की सरकार पे होगा कि आखिर आपने कैसा दबाव बनाया हुआ है, और ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी सवाल होगा।